नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन सुपर स्टडी में। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आज हम जानते हैं चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में। यह भारत का एक ऐसा राजा था जो कभी भी एक भी युद्ध नहीं हारा और यह बहुत सारे प्रांतों में राज्य किया। तो चलते हैं, जानते हैं सम्राट अशोक के बारे में। सम्राट अशोक, इनका जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र पटना में हुआ था। 304 ईस्वी में इनका जन्म कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र पटना में। पटना का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र। डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछता है, पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र। 304 में इनका जन्म हुआ और 232 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र पटना में ही इनका निधन हो गया। 304 में जन्म हुआ, 232 में निधन हुआ। अब जानते हैं इनके राज्य के बारे में। इनका राज्याभिषेक 270 ईसा पूर्व में हुआ। राज्याभिषेक कब हुआ? 270 ईसा पूर्व में। इनके पहले कौन राजा थे? इनके पहले थे इन्हीं के पिता बिंदुसार। इनके पिता अशोक के पिता का क्या नाम? बिंदुसार। ये इनके पहले राजा थे। और इनके बाद में कौन राजा बने? दशरथ मौर्य। दशरथ मौर्य राजा बने। इनके जो अभिलेख शिलालेख हैं वो ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। और एक शिलालेख में यूनानी भाषा का भी प्रयोग किया गया है। जन्म तो पाटलिपुत्र पटना में हुआ, लेकिन जब निधन हुआ 232 में तो इनकी समाधि भी पाटलिपुत्र में ही हुई। जहाँ जन्म हुआ वहीं इनकी समाधि हुई। इनका शासन कब से कब था? इनका शासन 269 ईस्वी से में 232 ईसा पूर्व तक था। 269 से 232 ईसा पूर्व था। 270 में इनका राज्याभिषेक हुआ। 269 से 272 पूर्व क्या कि इन्होंने शासन किया। और इनका नाम की उपाधि क्या थी? देवनाम प्रिय। देवनाम प्रिय अर्थात देवताओं के प्रिय थे। ये देवताओं के प्रिय थे। संपूर्ण एशिया में, जो एशिया महाद्वीप है, इन्होंने क्या किया था? बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया था। किससे? अपने पुत्र महेंद्र से और पुत्री संघमित्रा से। पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को ये कहाँ भेज दिए थे? श्रीलंका भेज दिए थे। श्रीलंका क्यों भेजे थे भाई? श्रीलंका बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेज दिए थे। पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बता दिया कि श्रीलंका के लिए प्रचार भेजे थे, प्रचार करने के लिए बौद्ध धर्म का। अब इनके पिता का नाम भी मैं बता चुका हूँ कि इनके पहले राजा थे। क्या नाम था पिता का? बिंदुसार। और इनकी माता का क्या नाम था? सुभद्रांगी। सुभद्रांगी रानी धर्मा। इनकी माता का नाम क्या था? मम्मी का नाम सुभद्रांगी रानी धर्मा। और जो इनकी जीवन संगिनी थी, इनकी पत्नी, इनकी 2 पत्नियाँ थी। पहली देवी कारुबाकी और दूसरी पद्मावती, तिस्रक्षिता। तो इनकी पत्नी का नाम क्या है? पद्मावती और कारुबाकी। अब जानते हैं थोड़ा सा और ज़्यादा। मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर राज्य किया। अखंड भारत पर। तथा उनका मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंद कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तक तथा मैसूर तक व पूर्व में बांग्लादेश से पश्चिम में अफ़गानिस्तान, ईरान तक पहुंच गया था। भारत की बात छोड़ो, ये बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, ईरान तक इनका राज्य था। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, जब इनका राज्य हुआ था, राज्याभिषेक 270 ईसा पूर्व में, उसके 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग पर इन्होंने इतना बड़ा नरसंहार किया कि इन्होंने इससे द्रवित होकर सम्राट अशोक ने शांति, सामाजिक प्रगति तथा धार्मिक प्रचार किया। सम्राट अशोक द्वारा कुल 33 अभिलेख प्राप्त हुए। इन्होंने 33 अभिलेख लिखाए थे, जिन्हें अशोक ने स्तंभों, चट्टानों और गुफाओं की दीवारों में अपने 269 ईसा पूर्व से 231 ईसा पूर्व चलने वाले शासनकाल में खुदवाए थे। 33 अभिलेख खुदवाए थे। कहीं चट्टानों में खुदवा दिए थे तो कहीं गुफाओं में लिखवा दिए थे। ये आधुनिक बांग्लादेश, भारत, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल में जगह जगह पर मिलते हैं। ये नहीं कि 33 अभिलेख भारतवर्ष में मिल रहे हैं, बांग्लादेश, भारत, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल में भी मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि इनका शासनकाल वहाँ तक था। थैंक यू।